जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस के सुंदर कांड के कुछ श्लोक और उनके अर्थ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये श्लोक और अर्थ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सुंदरकांड के श्लोक सुनते हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। यह प्रसंग उस समय के हैं जब श्री राम वानरों की सेना लेकर रावण से युद्ध करने के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी वानरों की सारी सेना देखते हैं, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजूत मन हो गिरिंदा। हर्षि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फर की बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कृति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फरक फरक कर मानो कह रहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ राम नहीं जोई। चला कटकु को वरन पारा, गरजहि वानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादपधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नाद भालू कपि करहीं, डगमगहि दिग्गज चिक्करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से चारों दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघार रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल मही,
गिरी लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट, बहु कोटि कोटिन्य धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता, मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सकी सक न भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। रघुवीर रुचिर प्यान प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहत लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रहि सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दू तीन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरियाधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी करे पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंते हरस करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहाँ अति हित धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर
पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हित न तुम्हारे शंभु अज किन है। सीता आपके कुल रूप कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अति घन सरीस, निकर निशाचर भेग। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहूँ तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षस के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर नए श्लोक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री राम।